हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको 2 मिनट जनरल वर्ल्ड का जो ब्रीफ देना चाहूँगा। उसका पर्पस यही है कि अभी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कोई भी मार्केट एक इंडिविजुअल कंट्री का मार्केट नहीं रहा है, क्योंकि पूरे मार्केट, ग्लोबल मार्केट को हम बोलेंगे एक वन काइंड ऑफ सिंगल मार्केट की जैसे ये ट्रीट हो रहा है काफ़ी टाइम से। जब से हमारे हाथ में स्मार्टफोन आया है, आप देखेंगे किसी भी जगह के मार्केट को हम तुरंत अपने स्मार्टफोन के थ्रू समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसी की वजह से उसका इम्पैक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है। अभी मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आऊँ उसके पहले मैं आपको कुछ वर्ल्ड के मार्केट और इंडिया की मार्केट में बताना चाहूँगा। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे कल तो डाउन जोन्स है वो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 160 या 170 पॉइंट, मतलब नियर अबाउट 250-300 के बाद में लगभग नियर अबाउट 200 पॉइंट के करीब माइनस रहा है। और अगर इंडिया का मार्केट देखेंगे तो आप 350 लगभग 400 450 के बाद में 300 350 पॉइंट माइनस में रहा है। अगर आप अभी जापान का निकाई की बात करेंगे तो निकाई का मार्केट माइनस में खुला था, लेकिन अभी फिलहाल वो लगभग 100 के करीब, नियर अबाउट 90 to 100 के करीब प्लस में आ गया है। इसको हम कैसे समझें, ये बताना चाहता हूँ आपको। अगर हम रेगुलर टच में लेंगे, स्मार्टफोन हमारे पास में है, उसमें हम अच्छे से अच्छे पॉजिटिव चीज़ अगर स्टडी करेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाती है, और वो हिंट हमको ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज का मार्केट किस हिसाब से इम्पैक्ट करने वाला है, उसको वर्ल्ड के मार्केट किस हिसाब से इम्पैक्ट करेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ अभी कि जिस हिसाब से आप देखेंगे आज का तो मार्केट है, उसके अंदर मैंने अभी देखा है कि जापान का मार्केट है, उसके बाद में चाइना का मार्केट है। ये सभी मार्केट के अंदर आप देखेंगे अभी तो पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के बाकी मार्केट पिछले आप 10-12 दिन से देखेंगे तो यही बात हो रही है अभी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस हिसाब से कॉमोडिटी मतलब मेटल और आप देखेंगे मेटल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे आ रहा है। उसके मद्देनज़र ये एक नेगेटिव साइन है और इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक जाता है। उसकी वजह से कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम है, उनको भी लॉस हो रहा है, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊंची जा रही है, मतलब अप जा रही है। उसकी वजह से उनको भी नुकसान हो रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो ये 2 या 3 एंगल से आप देखेंगे तो उसकी वजह से भी मार्केट एक अनसर्टेनिटी फेस में है। अब पूरे विश्व के मार्केट देखेंगे तो अभी कहीं पे भी आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन से। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि ये वीक के एंड में यूएसए के अंदर एक जॉब के रिलेटेड एक डेटा आते हैं, उसकी भी वेट कर रहे हैं पूरे विश्व के बाजार, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमी में पुशअप है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे पॉजिटिव ऐड करना चाहूँ तो जॉय बाइडेन साहब के लगभग 6 महीने के बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी का जो चार्ज संभाला, उसके बाद में फर्स्ट टाइम वो ईयू में गए हैं, यूरोपियन कंट्री में गए हैं। यूरोपियन कंट्री में जाकर के उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि यूएस कम बैक, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने बोला डेमोक्रेसी विल इन द वर्ल्ड एंड यूएस कम बैक इन इकोनॉमी। तो ये सिग्नल बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अभी ऐसे माहौल में कौन से सेक्टर और कौन से शेयर्स चल सकते हैं वो हमारे लिए एक सोचने का विषय है। तो मैं उसी पे आऊँगा सब्जेक्ट पे, और आपको बताना चाहूँगा ऐसे माहौल के अंदर आप देखेंगे कोविड को लेकर के और ये सब को लेकर जब असमंजस है या अनसर्टेनिटी है, उसमें कौन से सेक्टर है तो सबसे पहला उसमें नाम आएगा टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और उसमें आगे आगे बहुत इनोवेशन हो रहा है। चाइना में देखेंगे हुआई कंपनी वर्ल्ड की कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। उसके बाद में यूएसए के अंदर उनकी टेलीकॉम कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जापान देखें, कोरिया देखें, यूके देखें, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम देखें, ईयू देखें, वहाँ पे सभी पे 5G 6G को लेकर के बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की बात हो रही है। इंडिया में भी बात हो रही है। इंडिया में भी अभी देखेंगे तो पीछे टेलीकॉम के अंदर और मिनिस्ट्री ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि जितनी जल्दी हो सके हम 6G को लॉन्च करें और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक की, मतलब आत्मनिर्भर भारत की प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको जल्दी से जल्दी डेवलप करें, विकास करें उसका। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा भारती एयरटेल, उसके बाद में अपने जो टावर को लेकर के इंडस टावर, और भी मैंने अभी चूज़ करी है गूगल के अंदर सर्च करके। उसके अंदर मेरे को एक कंपनी एसेंचर पीएलसी करके टेलीकम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है। 282 का प्राइस है, वो कल 12 से 15 रुपये बढ़ी हुई है, मैं आपको बताऊंगा वो भी बढ़ी हुई है। उसके बाद में कॉमार्च COMARCH
ARCHSA कॉमर्स, मतलब 282 वाली नहीं, इसमें ये वाली बड़ी हुई है, सॉरी। कॉमर्स जो ऐसे करके है वो 253 उसका कल क्लोजिंग आया, वो 13 रुपये बढ़ी है। टेलीकॉम के अंदर वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करती है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आज के लिए और आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटी है उसके अंदर ये कंपनी। और दूसरा, इंडिया की टेलीकॉम कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसमें कौन कौन सी बताना चाहूँगा आपको मैं। उसके अंदर है आपको टेक महिंद्रा, सबसे पहली नंबर आती है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा आज बहुत बुलिश हो जाता है। आप दूसरा कॉमर्स भी ध्यान रखना, लेकिन उसमें नीचे आवे तो उन्होंने 13 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में विप्रो है, HCL टेक है, TCS है, टाटा टेलीकॉम सर्विस, ये भी है इसके अंदर। और उसके बाद में है आपके HCL टेक, वो मैंने बता ही दिया आपको। और रेलवे की जो कंपनी है, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये मैं आपको जापान का भी बता चुका हूँ, EU के अंदर भी। तो इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने से सीरीज ऑफ आर्टिकल रेलवे को लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें मॉडिफिकेशन बहुत हो रहा है, सोलर सिस्टम में मॉडिफिकेशन बहुत हो रहा है। तो उसको लेकर के रेलवे की जो कंपनीज है, जैसे आपको मैं बोलूँगा टैक्स मेको रेल हो गया, राइट्स हो गया, IRCT एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइड करी उस बेस पे है। लेकिन इसके अंदर आपको ये बताऊंगा, राइट्स राइट्स एक बहुत ही रेलवे की है, लेकिन वन काइंड ऑफ सेपरेट एंटिटी है। और इसके अंदर कोई भी काम रेलवे का इसके थ्रू ही होता है। मतलब कोई भी रेलवे का काम बन रहा है, चाहे ब्रिज बन रहे हैं, चाहे कोच बन रहे हैं, चाहे ट्रैक बन रहे हैं, उसमें इसका लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। मतलब की रोल इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात ध्यान में रखना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि रेलवे का कोई भी काम होता है वो इसके सैंक्शन के बाद ही, मतलब ये एक सर्टिफिकेशन टाइप की कंपनी है और बहुत ही वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। उसमें क्वालिटी की जांच होती है, क्वालिटी की चेकिंग होती है, जिससे कि हमको जो रेलवे के अंदर फ्यूचर में कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, उसके मद्देनज़र ये कंपनी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसलिए राइट्स को हम थोड़े टाइम के लिए अगर रखेंगे तो राइट्स में मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, यहाँ से मैं ये बता रहा हूँ। और बाकी टेलीकॉम की मैंने आपको बताई दी है। आज साउथ कोरिया में भी देखेंगे तो सभी टेलीकॉम की कंपनी बहुत ज़्यादा अप है, आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में जापान के अंदर भी पॉजिटिवनेस है, USA के अंदर भी जो मार्केट डाउन है उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीकॉम की कंपनी में डाउन टर्न नहीं है। आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में हुआई का बहुत बड़ा दबदबा है, और हुआई के अंदर तो वहाँ पे 6G तो लॉन्च हो ही गया है। उसके बाद में 7G, और ये सभी में AI का, 5G का और लेटेस्ट IT कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमको IT कंपनी में भी ध्यान रखना है। ऐसे टाइम पे IT कंपनी भी चलेगी, क्योंकि उनको भी कोविड का और ये सब स्लो डाउन का कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, बहुत कम इम्पैक्ट है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो मैं आपको, और दूसरा फिर बोलूँगा आपको, मेटल सेक्टर से और बाकी सेक्टर से अभी थोड़ा दूर रहने का टाइम है। बहुत ज़्यादा नीचे अगर गिर रहा है, वो बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब 5-7% अगर गिर रहे हैं, तो जो जिसके पास में आइडल मनी और रोक करके रख सकता है पैसा 1 साल, 6 महीने, 8 महीने के लिए, वही बाय करे अच्छी कंपनी को। बाकी उसमें से दूर रहना ही बेहतर होगा। बाकी अभी अपने पास में बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम अच्छा खासा गेन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके वी आर गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिट। तो ये मैं जितना भी मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको डिलीवर करना, आपको मैंने अपना उचित समझा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको सपोर्ट करेगी। मैं यही इतना चाहूँगा। दूसरा ये बोलना चाहूँगा, डिस्क्लेमर रखूँगा मेरा, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। और मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं, जो न्यू कॉमर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एक दफ़े ध्यान से सुने और मार्केट से कंपेयर करें। पुराने वीडियो भी मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है फिर सब्सक्राइब तो बनता है माय डियर, मैं आपको ही बताऊँ। सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड को भी भेजिए और उनको बताइए कि अगर हम इंडियन मिल करके अच्छा सा काम करें तो हम FII से फाइट कर सकते हैं। भले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, लेकिन वी ऑल आर एबल टू फाइट विथ FII बिकॉज वी ऑल आर इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नहीं डिटेल के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।